हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 13 जो चैप्टर है उसका बेसिक। ओके, तो चैप्टर क्या है हमारा, सांख्यिकी। ठीक है, तो इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं जानते होंगे आप लोग। आंकड़ों का ऐसा मान जो सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। आ रहा है समझ में? यानी आंकड़ों का ऐसा मान जो सभी आंकड़ों को प्रतिनिधित्व करता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम क्लास में कोई मॉनिटर चुनते हैं, ओके, और वो मॉनिटर क्या करता है, पूरी क्लास को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, अब क्लास में जो स्टूडेंट हो गए, ठीक है, मॉनिटर के अलावा जो स्टूडेंट है वो तो क्या हो गए, यहाँ पर आंकड़े। ओके, और जो मॉनिटर चुना है क्लास में हमने, वो क्या हो गया, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप। ठीक है, तो ये तीन प्रकार का है। एक तो माध्य यानी औसत, और माध्यक और बहुलक। ठीक है, माध्य तीन प्रकार का होता है। माध्य कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। तो माध्य एक तो होता है, पहला होता है प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष माध्य। और दूसरा होता है, प्रत्यक्ष माध्य हो गया, एक दूसरा होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि। और तीसरी विधि कौन सी है, पग विचलन विधि। ये तीन विधियां हैं माध्य ज्ञात करने की। ठीक है, अब प्रत्यक्ष विधि तो आप लोगों ने पिछली क्लासों में कर ली होगी। ठीक है, जानते होंगे आप। और कल्पित माध्य और पग विचलन विधि जो है ये क्या है, नई है। ठीक है, तो यदि हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि, तो प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स बार। इसका मतलब क्या हो गया, माध्य। एक्स बार का मतलब क्या हो गया यहां पर, माध्य। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है, और सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या है, यहां सिग्मा योग का काम करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रत्यक्ष विधि से यदि हमें माध्य निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला। ये फॉर्मूले आप लोगों को याद करने। ठीक है, तो ये तो प्रत्यक्ष विधि। और दूसरी है, यदि कल्पित विधि से हमें, कल्पित माध्य विधि से हमें माध्य ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई। अब एक्स आई की जगह क्या आएगा, इसमें डी आई आएगा, इतना सा चेंज होगा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, अब ये क्या हो गई, कल्पित माध्य विधि। यदि कल्पित माध्य विधि से हमें माध्य ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, अब तीसरी कौन सी है, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, अब पग विचलन विधि से यदि हम माध्य ज्ञात करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होगा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई बटे होगा सिग्मा एफ आई और इनटू में होगा एच। ठीक है, ये होगा। अब यहां पर सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ आई का मतलब होता है एन, यानी बारंबारता का योग। एन का मतलब क्या है, योग, तो बारंबारता का योग। ठीक है, और ये ए जो है, ए का मतलब क्या है, ए क्या है, यहां पर कल्पित माध्य है, ए है कल्पित माध्य। और एच है, ये क्या है, यहां पर वर्ग माप है। ठीक है, ये आप याद रख लेना। ओके, अब आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है, वो क्या है, नोट लगा के आपको मैं लिखवा रही हूं, आप लोग याद रखना। ठीक है, एक्स आई व एफ आई के अधिकतम मान
अधिकतम मान कम हो तो हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि एक्स आई व एफ आई के मान क्या हो? अधिकतम मान कुछ ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा हो तो हमें कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना चाहिए। कल्पित माध्य विधि का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। और यदि संख्यात्मक मान बहुत ही अधिक हो, यदि संख्यात्मक मान बहुत ही अधिक हो तो हमें पग विचलन विधि का प्रयोग करना चाहिए। उपयोग करना चाहिए। ठीक है। अब ये क्या है? माध्य के लिए यदि हम माध्य ज्ञात करते हैं तो एक्स आई व वाई के अधिकतम मान कम हो, ठीक है। माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियां? 3 विधियां, ठीक है। यानी वर्गीकृत माध्य, फिर से लिखने होगी हमें यहां पर, माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां, ठीक है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, ठीक है। अब माध्य ज्ञात करने की मैंने आपको 3 विधियां बताई है, ठीक है। पहली विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से यदि हम माध्य ज्ञात करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे क्या है? सिग्मा एफ आई, यही है, ठीक है। और दूसरा क्या है? प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा हो गया यहाँ पर दूसरी विधि। प्रत्यक्ष विधि के बाद दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि से यदि हम माध्य ज्ञात करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई और एक्स आई की जगह डी आई और सिग्मा एफ आई, यही है, ठीक है। अब तीसरी विधि कौन सी है? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा है? यदि हमें पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई और इसकी जगह आएगा यू आई, ठीक है, बटे सिग्मा एफ आई इंटू में आएगा यहाँ पर h, ओके। अब सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है? n यानी बारंबारता का योग, ओके। और a क्या है यहाँ पर? कल्पित माध्य, और h क्या है? वर्गमाप है, ठीक है। अब हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कब करेंगे? कल्पित विधि कब और पग विचलन विधि का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि एक्स वाई एफ आई के अधिकतम मान कम हो तो हमें प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करना है, यानी आंकड़े क्या हो? 0, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे जो आंकड़े 1 से 20 तक के अंतराल में हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है कि यदि एक्स आई एफ आई के अधिकतम मान ज्यादा हो तो हमें कल्पित माध्य का उपयोग करना है, यानी इससे थोड़ा अधिक हो। तो आप मान लो कि 20 से 80 व 100 के अंतराल में हो आंकड़े, ठीक है, तब हम क्या करेंगे? कल्पित माध्य का प्रयोग करेंगे। और पग विचलन विधि का प्रयोग कब करेंगे हम? यदि संख्यात्मक मान बहुत ही अधिक हो तो हमें पग विचलन विधि का प्रयोग करना है। इसमें क्या हो? आंकड़े 80 या 100 से लेकर मतलब 10,000 या 50,000 तक, ठीक है, कितने भी ज्यादा हो,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। 80 100 से अधिक मतलब कितने भी अधिक हो, उसके लिए हमें पग विचलन विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा माध्य। ठीक, अब हम बात करेंगे माध्यक की। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक। अब माध्यक का है, माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला L प्लस N बटे 2 माइनस CF बटे F इंटू में है H। ठीक है, ये क्या हो गया, माध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो यहां पर L क्या है, L का मतलब है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और N क्या है यहां पर, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, CF क्या होता है, CF का मतलब क्या है यहां पर, संचयी बारंबारता, बारंबारता। F क्या है यहां पर, माध्यक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और H क्या हो गया, वर्गमाप। तो ये हो गया माध्यक। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुलक की। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक। ठीक है, अब बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, ये क्या होता है, बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला। ओके, अब यहां पर L क्या है, L तो हो गया बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, F1 क्या है यहां पर, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। और H क्या हो गया, वर्ग अंतराल की माप। ठीक है, और F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, और F2 क्या है, F2 है यहां पर बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाली बारंबारता। ठीक है, ये हो गया हमारे 13वें चैप्टर का बेसिक। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।